इस मासूम लड़की को स्कूल में हर कोई तंग करता था। वो इतनी बेबस थी कि किसी का सामना भी नहीं कर पाती थी। हद तो तब हो गई जब टीचर भी बगैर किसी गलती के उसे डांटते और सबके सामने उसकी बेइज्जती करते थे। लेकिन एक दिन कुछ खतरनाक गुंडों ने उसके अपने लोगों को भी उससे हमेशा के लिए छीन लिया। बस इसी लम्हे उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। अब ये कमजोर लड़की दिन रात खुद को ताकतवर बनाने के लिए सख्त ट्रेनिंग करती है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि एक एक करके इन सब लोगों से अपने अपनों का बदला लेना। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या ये कमजोर लड़की अपना बदला ले पाएगी या फिर एक बार फिर किस्मत उसके खिलाफ जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है जीवो नाम की एक स्टूडेंट से। जीवो एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर की बेटी है, लेकिन इसका बाप फिलहाल भागा हुआ है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। जीवो अकेली रहती है। जब वो अपने घर से निकलती है तो एक पुलिस की गाड़ी पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही होती है। पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या उसने अपने बाप को देखा है, लेकिन जीवो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। पुलिस की गाड़ी उसके पीछे पीछे चलती रहती है और ऑफिसर उससे कहता है कि वो अपने बाप से कहे कि वो सरेंडर कर दे। जब जीवो स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि उसकी क्लास फेलो ने उसके डेस्क पर बहुत गंदी गंदी गालियां लिखी हुई हैं। जो बच्चे उसे तंग करते थे वो वहां आ जाते हैं और उसे इस बात पर ताने देने लगते हैं कि उसका बाप एक गैंगस्टर है। जीवो बिल्कुल अकेली है, उसका कोई दोस्त नहीं है और कोई भी उसके साथ बैठना या दोस्ती करना नहीं चाहता। तभी वो देखती है कि कुछ पुलिस वाले कि स्कूल टीचर से बात कर रहे हैं। इसके बाद टीचर जीवो को बुलाती है और कहती है कि तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है क्योंकि बाकी बच्चों के वालिदैन नहीं चाहते कि उनके बच्चे एक गैंगस्टर की बेटी के साथ पढ़ें। इसी वक्त जीवो के फोन पर उसके बाप का मैसेज आता है जो उसे सालगिरह की मुबारकबाद देता है। जब वो अपना बैग लेने क्लास में वापस आती है तो देखती है कि उसके डेस्क पर पाउडर का एक पैकेट रखा है। उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे बाप का नशा है। जीवो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पाउडर के पैकेट को उस लड़की के मुंह पर फेंक देती है जो आ रही थी। वो लड़की पलट कर जीवू को मारती है, लेकिन जीवू चुप नहीं बैठती। वो उससे और बाकी दोनों लड़कियों से बदला लेती है और अकेले ही इन तीनों को बुरी तरह पीट देती है। इससे पता चलता है कि वो बहुत हिम्मत वाली और ताकतवर है। वो क्लास से निकलती है, अपना स्कूल बैज टीचर को देती है और स्कूल छोड़ देती है। रास्ते में वो अपना गुस्सा निकालने के लिए पुलिस की गाड़ी पर लाते और घूंसे मारती है। इसके बाद वो समुंदर के किनारे उस जगह जाकर बैठती है जहां वो पहले अपने बाप से मिला करती थी। वो अपने फोन में उन दोनों की देखती है और पुरानी यादों में खो जाती है। जब वो घर वापस आती है तो वही पुलिस वाले फिर से वहां खड़े होते हैं, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज कर देती है। इसके बाप ने उसके लिए घर के बाहर जो तोहफे छोड़े थे वो उन्हें लात मारकर हटा देती है और घर के अंदर चली जाती है। उसका बाप उसे बार बार फोन करता है मगर वो फोन नहीं उठाती। बहुत बार घंटी बजने के बाद आखिरकार वो फोन उठा लेती है। उसका बाप कहता है, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए घर के दरवाजे पर तोहफे भेजे हैं। जब वो उसका हाल चाल पूछता है तो जीवो रोने लगती है। इससे कहती है कि पुलिस हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। स्कूल में सब मुझे गैंगस्टर की बेटी कहकर तंग करते हैं। मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। मेरा ये हाल सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। इसका बाप ये सुनकर हैरान रह जाता है और उसे बहुत पछतावा होता है। वो कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन जीवो गुस्से में कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए तुम मर चुके हो, और वो फोन काट देती है। इसका बाप अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। वो अपना फोन चेक करता है तो देखता है कि जीवो ने वाकई उससे बहुत थे और मदद मांगी थी। वो बगैर सोचे समझे फौरन उसके घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले उन पुलिस वालों को मारता है जो वहां पहरा दे रहे थे। वो फ्लैट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है। अपने बाप की आवाज सुनकर जीवो की नींद खुल जाती है। तभी अचानक वहां एक निकाबपोश आदमी आ जाता है। जीवो का बाप समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए वो दरवाजे के हैंडल को बाहर से जोर से पकड़ लेता है ताकि जीवो दरवाजा ना खोल सके। और वही होता है, दरवाजा नहीं खुलता और वो निकाबपोश कातिल उसके बाप को गोली मार देता है। जीवो बिल्कुल सदमे में चली जाती है और दरवाजे के पीछे लगे आई होल से कातिल को अपने बाप पर दूसरी गोली चलाते हुए देखती है। वो खुलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसके बाप ने हैंडल को इतनी जोर से पकड़ा होता है कि वो खुल नहीं पाता। वो कातिल को वहां से जाते हुए देखती है। उसका बाप आखिरी सांसें लेते हुए रोते हुए उससे कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई। तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ सब मेरी वजह से हुआ। जीवो अपने बाप की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब वो दरवाजा खोलती है तो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। अगले दिन जनाजे पर गैंगस्टर का सबसे बड़ा बॉस जावी आता है। वो जीवो के बाप को खिराज अकीदत पेश करता है। जीवो इससे पूछती है, मेरे पापा को किसने मारा? चूहे उसे कहता है, तुम्हारे पापा मेरे सबसे अच्छे दोस्त और एक नेक इंसान थे। और वो इतना कहकर वहां से चला जाता है। जीवू अपने बाप के साथ गुजारे हुए अच्छे दिनों को याद करती है। एक बार उसने अपने पापा से पूछा था, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप वक्त में पीछे जाना चाहेंगे? तो उसके पापा ने कहा था,
नहीं, क्योंकि अगर मैं पीछे गया तो तुम मेरे साथ नहीं होगी। वापस आज के वक्त में बहुत दिन गुजर जाते हैं। जीवू पुलिस स्टेशन जाती है और अफसर से पूछती है कि उसके पापा का केस क्यों बंद कर दिया गया। अफसर कहता है क्योंकि ना तो कोई चश्मदीद गवाह है, ना ही कत्ल का कोई हथियार मिला है। सच कहें तो हमारे पास आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। जीवू उसे क्लोज सर्किट टेलीविजन फुटेज से निकाली गई उस निकाबपोश कातिल की तस्वीर दिखाती है और गुस्से में चीख कर कहती है कि वो अपना काम ठीक से करें। अफसर कहता है हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं कितने वक्त से तुमसे तुम्हारे बाप के बारे में पूछ रहा था। अगर तुमने तब जवाब दिया होता तो शायद हम उसे जिंदा पकड़ लेते, इससे पहले कि कोई उसे मार देता। और पक्का कातिल के पास तुम्हारे बाप को मारने की कोई बड़ी वजह रही होगी। इसके बाद जीवू सीधा चूहे से मिलने जाती है। वो उसे कातिल की तस्वीर दिखाकर मदद मांगती है ताकि वो उसे ढूंढ सके। वो कहती है आपने कहा था ना कि मेरे पापा आपके दोस्त थे। जीवू इससे पूछता है कि अगर मैं उसे ढूंढ भी दूं तो तुम क्या करोगी। जीवू कहती है मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगी। जीवू जानता है कि जीवू को लड़ना झगड़ना या कत्ल करना नहीं आता। वो उसे एक छुरी देता है और कहता है मुझे ही वो कातिल समझकर मुझ पर वार करो। लेकिन जीवू डर के मारे कांपने लगती है। वो उसके हाथ से छुरी छीन लेता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। जीवो वो तस्वीर उठाती है और वहां से चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो वही निकाबपोश कातिल उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। इस बार जीवो आए होल से उसका चेहरा बिल्कुल साफ देख लेती है। वो इतनी डर जाती है कि अपनी सांस तक रोक लेती है ताकि कातिल को उसके अंदर होने का पता न चले। आखिरकार वो कातिल वहां से चला जाता है और जीवो सुकून का सांस लेती है। कुछ ही सेकंड बाद वो छुरी लेकर उसके पीछे भागती है, मगर वो उसे पकड़ नहीं पाती। इसके बाद जीवो उस कातिल के चेहरे के वो अपने पोस्टर्स छपवाती है और हर जगह लगवा देती है। वो पोस्टर पर इनाम भी रखती है ताकि कोई उसे कातिल का पता बता सके, क्योंकि वो किसी भी हाल में बदला लेना चाहती है। एक दिन चाय अपनी गाड़ी से गुजर रहा होता है और उन पोस्टर्स को देखता है। इसके बाद जीवू को एक कॉल आती है और कोई उससे कहता है कि मैं उस आदमी को जानता हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो। वो उसे मिलने की जगह बताता है। जीवू अपने पापा के छोड़े हुए सारे पैसे लेकर उस जगह पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि कातिल के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। वो इससे सारे पैसे छीन लेते हैं और उसे अगवा करने की कोशिश करते हैं। जिया उनसे लड़ने और दुश्मन का मुकाबला करने की कोशिश करती है, मगर वो उनका मुकाबला नहीं कर पाती। गुंडे उसे बुरी तरह पीटते हैं और गाड़ी की डिक्की में बंद कर देते हैं। रास्ते में अचानक उन गुंडों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपने पास छुपे हुए चाकू से खुद को आजाद करने की कोशिश करती है। तभी डिक्की खुलती है और कोई उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है। वो चूहे होता है। पता चलता है कि चाय के आदमियों ने इन गुंडों को मारकर जीवो को छुड़ाया है। अकेले में बात करता है और गुस्से में कहता है तुम क्या खुद को मानना चाहती हो? ये बेवकूफी बंद करो और ध्यान से काम लो। जीवो कहती है मैं कैसे पुरसुकून रहूं जब आप और पुलिस मेरे पापा के कातिल को पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर रहे। चूहे इससे पूछता है क्या तुम वाकई बदला लेना चाहती हो? जीवो बगैर हिचकिचाहट के कहती है हाँ। चूहे कहता है तो सबसे पहले तुम्हें ये सीखना होगा कि मारना कैसे है। वो उसे लड़ना सिखाने का फैसला करता है और उसे गैंगस्टर के ट्रेनिंग हॉल में ले जाता है। वो वहां के सारे स्टूडेंट से कहता है जीवो आज से तुम्हारी नई मेंबर है, और वो वहां से चला जाता है। सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां पहले कभी कोई लड़की ट्रेनिंग के लिए नहीं आई थी। वहां का एक सीनियर स्टूडेंट उससे कहता है अब से यहाँ सफाई और कपड़े धोने का काम तुम्हारा है। जब मैं पहली बार आया था तो मैंने भी यही किया था। जीवो अपने पास एक मिट्टी का बर्तन रखती है जिसमें उसके पापा की राख है। वो पूरे कैंप के झूठे बर्तन धोती है और जमीन से गंदे कपड़े उठाकर धोती है। वहां के लड़के उसे ताने मारकर परेशान करते हैं और उसे ट्रेनिंग नहीं करने देते। जीवो सब कुछ चुपचाप सहती रहती है, लेकिन जब एक लड़का उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है तो जीवो उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारती है। वो लड़का पलटकर उसे मारता है और जमीन पर गिरा देता है। तभी वहां कोच आ जाता है और सबको खामोश कराता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो जीवो अकेले प्रैक्टिस करती है। चोंग वहां आता है तो जीवो उससे कहती है मेरा एक ही मकसद है, जीतना। चोंग कहता है ऐसे तुम नहीं जीत पाओगी। तुम्हें अपने दिमाग में ये बिठा लेना होगा कि तुम सामने वाले को मार डालोगी, तभी तुम सच में जीत पाओगी। सिर्फ ताकत से जीत नहीं मिलती, दिमाग से लड़ो और जिस्म के नाजुक हिस्सों पर जैसे होंठ, थोड़ी और ग्रोइन एरिया। जब तुम ये करोगी तभी अपने दुश्मन को खत्म कर पाओगी। इसके बाद चोंग खुद जीवो को पर्सनल ट्रेनिंग देना शुरू करता है। जीवो उन्हीं नाजुक जगहों पर वार करने की प्रैक्टिस करती है जिनका चोंग ने बताया था। वो चीजें बहुत जल्दी सीखने लगती है और उसका लेवल बहुत बेहतर हो जाता है। चोंग इससे कहता है तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है, मगर अभी ताकत की कमी है। जीवो हर रोज सख्त मेहनत करती है और दुश्मन को हराने का इरादा करती है। चोंग का मकसद सिर्फ उसकी मदद करना है ताकि वो अपने बाप का बदला ले सके। कुछ हफ्तों बाद चोंग सब फाइटर्स के दरमियान
मुकाबला रखता है और सबको तब तक लड़ने के लिए कहता है जब तक आखिर में सिर्फ एक फाइटर ना बच जाए। जीतने वाले को 1 हफ्ते की छुट्टी और 1 लाख का इनाम मिलने वाला था। सब लोग एक दूसरे पर बगैर किसी रहम के टूट पड़ते हैं। जीवो बहुत ही कमाल का परफॉर्म करती है और चोंग की दी हुई हर एक हिदायत को फॉलो करती है। आखिर में सिर्फ 2 ही फाइटर्स बचते हैं, गैंगजा और जीवो। दोनों लड़ते लड़ते बहुत थक चुके होते हैं, मगर फिर भी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। गैंगजा एक लोहे की चीज से जीवो का गला घोटने की कोशिश करता है, मगर वो किसी तरह उसके चंगल ले जाती है। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में जीवो जीत जाती है। चाय उसका हाथ हवा में उठाकर उसे विनर अनाउंस करता है और सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। दूसरी तरफ गैंगजा जब अपने कमरे में होश में आता है तो उसके साथ वाले लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो एक लड़की से हार गया। उसके बाद जब जीवो वहां जमीन पर पुशअप्स लगा रही होती है तो वो गैंगजा के पास जाकर कहती है, मुझे माफ करना, पर हम दोनों में से किसी एक का हारना जरूरी था। लेकिन गैंगजा उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देता और वहां से चला जाता है। वो अंदर ही बदला लेने की प्लानिंग कर रहा होता है। गैंगजा जीवो के पीने वाले पानी में नशा मिला देता है। पानी पीते ही जीवो को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तभी गैंगजा और उसके दोस्त कमरे में घुस आते हैं और उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीवो का नशा थोड़ा कम होता है, इसलिए वो होश में आकर उनका मुकाबला करती है। इस सब हंगामे में वो अर्थन पॉट टूट जाता है जिसमें उसके पापा की राख रखी हुई थी। जीवो गुस्से में शीशे का एक टुकड़ा उठाती है और इनमें से एक लड़के पर वार कर देती है। वो उसे जान से मारने के लिए एक हथौड़ा उठाता है, मगर ठीक आखिरी लम्हे पर चोई वहां आकर उसे रोक लेता है। चोई गैंगजा को अपने कैबिन में ले जाता है और एक तलवार निकालकर उससे पूछता है, तुम्हें अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा नहीं चाहिए, अपना चेहरा, अपना हाथ या अपनी टांग? गैंगजा डर के मारे माफी मांगता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई बॉस। वो उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है, जीवो को मैं यहाँ लेकर आया हूँ, इसका मतलब है कि तुम उसे छू भी नहीं सकते। इसके बाद चाय एक चाकू से गैंग के मेंबर के चेहरे पर एक गहरा जख्म लगा देता है ताकि वो अपनी इस गलती को जिंदगी भर याद रखे। वहां जीवो रोती हुई अपने पापा की बिखरी हुई हड्डियां समेटती है और उन्हें एक डब्बे में रख लेती है। तभी चाय का असिस्टेंट तेजू उससे मिलता है और कहता है, अगर तुम्हें रोना ही है तो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसके बाद जवी उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि अब तुम इस ट्रेनिंग कैंप को छोड़ दोगी। मैं अपने आदमियों से कहूंगा कि वो बाकी स्टूडेंट्स को बता दें कि गैंग ने तुम्हें मार दिया। चुई जीवो को एक नई जाली शनाख्त देता है, साथ ही वो उसे वही पिस्तौल देता है जिससे उसके पापा का कत्ल हुआ था। चुई बताता है, कातिल ने ये पिस्तौल वहीं फेंक दी थी और ये हमें मिली। पता चला है कि ये हथियार पुलिस का है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पापा को मारने वाला कोई पुलिस ऑफिसर है। अब से तुम मेरे आदमियों में शामिल हो और वो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेंगे, लेकिन अगर तुमने हमें धोखा दिया तो हम तुम्हें मार देंगे। अब तुम्हारा काम इस कातिल को ढूंढना और उसे खत्म करना है। इसके बाद जियो वो बदले की आग में दिन रात एक कर देती है। वो चाकू से लड़ना, मन चलाना सीखती है। देखते देखते 4 साल गुजर जाते हैं। जीवो अब पुलिस एकेडमी ज्वाइन कर लेती है और पुलिस ऑफिसर बन जाती है। एक मिशन के दौरान उसे एक ड्रग डीलर को पकड़ना होता है। वो एक मुश्तबा शख्स का पीछा करते हुए घर में दाखिल हो जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वहां बहुत बड़े पैमाने पर गैर कानूनी काम हो रहा है। वहां उसे एक बेहोश लड़की मिलती है जिसे वो होश में लाने की कोशिश करती है। तभी उसे वहां एक बड़ी ड्रग डील होते हुए नजर आती है। जीवो अकेले ही वहां धावा बोल देती है, सबको पीटती है और डील को खराब करके गैंग के लीडर को देती है। लेकिन तभी वहां पेल्डो नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट से होता है। वो जीवो पर चीखता है कि तुमने मेरा पूरा केस खराब कर दिया। हम इस केस पर पिछले कई महीनों से काम कर रहे थे। वो इस मुजरिम को अपने साथ ले जाना चाहता है, मगर जीवो इनकार कर देती है। तभी जीवो को उसके चीफ का फोन आता है जो उसे ऑर्डर देते हैं कि वो मुजरिम को पेल्डो के हवाले कर दे। जीवो बात मान लेती है और वहां से निकल जाती है। अगले दिन जीवो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करती है। इस डिपार्टमेंट का बॉस चागी जान उससे मिलने आता है। चीफ चागी जीवो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका चेहरा उस नकाब पोश कातिल से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। चीफ उससे कहता है कि तुमने हमारे डिपार्टमेंट में आने के लिए कई बार अप्लाई किया है, मुझे तुम्हारा ये जज्बा पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हें सिलेक्ट करता हूँ। जीवो खुश हो जाती है और वहां से निकल जाती है। इसके बाद जीवो अकेले में चुई से मिलती है और उसे बताती है कि उसका ट्रांसफर नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में हो गया है। वो कहती है, अब मैं वहां रहकर अपने पापा के कातिल का पता लगा सकती हूँ। मुझे चीफ चाजी पर पूरा शक है। जब उसके पापा की बात निकलती है तो चोई वो उस बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बताता है कि 10 साल पहले इसी बिल्डिंग में तुम्हारे पापा ने मेरी जान बचाई थी और इन सब लोगों को मार गिराया था जो मुझे जान से मारना चाहते थे। वो जीवन को एक छुरी देता है और कहता है कि इस कातिल को ढूंढो और उसका खात्मा कर दो। किसी बात की फिक्र मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। पुलिस ऑफिसर उस मुजरिम पर जोर जबरदस्ती करते हैं और उसे अपने मेन बॉस का नाम बताने के लिए कहते हैं। वो मुजरिम डर कर बताता है कि उसके बॉस का नाम मैंगो है। जब पेल्डो इस इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकलता है तो वो जीवन को वहां देखता है।
वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जीवो कहती है कि मेरा तबादला अब नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में हो गया है। इसी वक्त चीफ चागी वहां आते हैं और जीवो को उनका कैबिन दिखाते हैं। वो पेल्डो से कहते हैं कि अब से जीवो उसकी पार्टनर होगी। पेल्डो को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, मगर बॉस का ऑर्डर होने की वजह से उसे हाँ कहना पड़ता है। जीवो जब डिपार्टमेंट में अपने डेस्क पर जाकर बैठती है तो वहां का कोई भी ऑफिसर उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि उसने पहले उनके केस में मुदाखलत की थी। इसी वक्त पेल्डो को एक कॉल आती है और उसे मैंगो के ठिकाने का पता चल जाता है। दूसरी तरफ इधर ड्रग्स स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है। उसका असिस्टेंट ताए जो से वार्निंग देते हुए कहता है कि जीवो अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में शामिल हो गई है, वो हमारे लिए खतरा बन सकती है, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जवी कहता है कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ताए जब आगे कहता है कि अगर उसने हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसे अपने हाथों से जान से मार दूंगा। इस बात पर किसी को कोई एतराज नहीं होता। इधर पील्डो जीवो को एक अंडरग्राउंड गैराज में ले जाता है और उसे अकेले अंदर जाकर मैंगो को ढूंढने और पकड़ने का ऑर्डर देता है। जीवो जैसी कॉरिडोर में आगे बढ़ती है, एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है और वहां से भागने के लिए उस पर वार करता है। पेल्डो को लग रहा होता है कि जीवो इस मिशन में फेल हो जाएगी और मैंगो वहां से भाग निकलेगा और तब वो खुद अंदर जाकर बाजी मार लेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है, जीवो इस गार्ड को बुरी तरह पीट देती है। तभी वहां बाकी के गुंडे और गार्ड्स भी आ जाते हैं, मगर जीवो अकेले ही इन सबको धो डालती है, क्योंकि उसे फाइटिंग की बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग मिली थी। वो इन्हें ठिकाने लगाकर सीधा कसीनो के अंदर घुस जाती है। पेल्डो जब इसके पीछे अंदर पहुंचता है तो जमीन पर गुंडों की लाशें देखकर शॉक्ड रह जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि जीवो ने अकेले ही मैंगो समेत इन सब गुंडों को हरा दिया है। वो पूछगछ करता है कि यहाँ छुपाया हुआ नशा कहाँ है, मगर मैंगो साफ इनकार कर देता है कि यहाँ कोई माल नहीं है। पील्डो पूरे अड्डे पर नशा तलाश करने लगता है। तभी जीवो की नजर बार के एक मुलाजिम कर पड़ती है जो एक अजीब सी बोतल छुपा रहा होता है। जीवो वो बोतल छीन लेती है तो पता चलता है कि इसके अंदर एक नए तरीके का नशा है और यही वो माल था जिसका मैंगो बिजनेस करता था। वो लोग मैंगो को गिरफ्तार कर लेते हैं। जीवो से कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ मैंगो को पकड़ने के लिए कहा था, पूरे कैसीनो के लोगों को पीटने के लिए नहीं। जीवो कहती है, आप तो बस मेरी काबिलियत चेक कर रहे थे ना। पेल्डो सा वार्निंग देता है कि आइंदा ऐसा दोबारा मत करना और हाँ, अगली बार बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आना। पुलिस स्टेशन में जब मैंगो से पूछा जाता है कि ये नया नशा उसके पास कहाँ से आया तो वो झूठ बोल देता है कि ये उसे किसी ने गिफ्ट किया था और वो सप्लायर का नाम नहीं बताता। पेल्डो उसे डराता है कि अगर तुमने मेन ड्रग डीलर का नाम नहीं बताया तो तुम्हें बहुत लंबी सजा होगी। मैंगो कहता है कि वो आदमी बहुत खतरनाक और भयानक है। मैंगो का इशारा असल में गैंग जा की तरफ था, जो अब एक बहुत बड़ा गैंग लीडर बन चुका था, जिसका एक बड़ा नाइट क्लब था और वो वहां से अपना ये नया नशा पूरे मार्केट में सप्लाई कर रहा है। इसके बाद जीवो ध्यान से चोई को कॉल करती है और बताती है कि मैंगो पकड़ा गया है और उसके पास से एक नया नशा मिला है जिसके असली सोर्स का अभी पता नहीं चला है। जीवो पुलिस के कंप्यूटर पर बैठकर उनका डेटाबेस चेक करती है और अपने पापा का नाम सर्च करती है। वो कातिल का एक पुराना वीडियो देखती है और उसे पता चलता है कि उसके पापा की मौत वाले दिन और बिल्कुल मौत से पहले चुई का असिस्टेंट ताइजो भी इसी जगह पर मौजूद था। इसी दिन नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट एक और ड्रग डीलर को पकड़ने का ऑपरेशन चला रही थी। दूसरी तरफ ताइजो अपने बॉस जोई को बताता है कि मार्केट में एक नया नशा आया है, इसका मतलब है कि कोई नया गैंग खड़ा हो गया है। जोई कहता है कि जीवो पता लगा लेगी कि इस नए गैंग के पीछे कौन है। अगले दिन नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में सारे ऑफिसर्स एक बड़े गैंग लीडर को पकड़ने की तैयारी करते हैं। सब लोग अपनी पिस्टल्स तैयार करते हैं और एक कमरे में जमा मिशन को बिल्कुल खुफिया रखने के लिए सबके फोन जमा करवा लिए जाते हैं। चीफ चागी उन्हें बताते हैं कि हमारा आज का टारगेट है जोवी। जीवी ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि जिस मिशन पर वो जा रही है वो उसके अपने बॉस चोई को पकड़ने के लिए है। चीफ बताते हैं कि चोई मुल्क का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर है। 2 दिन पहले उसके पास एक बड़ी कंसाइनमेंट आई है जिसे वसूल करने वो खुद अपनी फैक्ट्री जा रहा है और वो अगले 50 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। वो कहते हैं कि हमें हर हाल में चो को पकड़ना है। चीफ सबको उनकी ड्यूटीज बांट देते हैं और निकलने का ऑर्डर। पुलिस की एक टीम कश्ती में बैठकर समंदर के रास्ते फैक्ट्री की तरफ बढ़ती है। चीफ पहली टीम को तैयार रहने का सिग्नल देते हैं। ठीक इसी वक्त चोई भी अपनी गाड़ी से फैक्ट्री पहुंच जाता है। जी किसी भी कीमत पर चोई को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहती, मगर मसला ये है कि उसके पास फोन नहीं होता कि वो चोई को अलर्ट कर सके। इधर पुलिस के ऑफिसर फैक्ट्री के अंदर फैल जाते हैं और गैंग के कई लोगों को पकड़ लेते हैं। वो आगे बढ़ते हुए बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करते हैं और उस जगह को ढूंढने लगते हैं जहाँ मुंशियात छुपाई गई हैं। जी दूर से चोई को देख लेती है और
सोचती है कि उसे कैसे अलर्ट करे। इसी दौरान पेल-2 एक मुजरिम से उलझ जाता है और उसे मारकर आखिरकार चोई तक पहुंच जाता है और उस पर गन तान देता है। तभी अचानक वहां फायरिंग शुरू हो जाती है। चोई पूरी फैक्ट्री में आग लगा देता है ताकि सारे सबूत मिट जाएं। इस खौफनाक आग की वजह से पेल-2 चोई को पकड़ नहीं पाता। वहां से भागने से पहले चोई की नजर जीवो पर पड़ती है। तभी फैक्ट्री में एक बड़ा धमाका होता है और चोई और ताइजो पानी में कूदकर भाग निकलते हैं, जिससे पुलिस का ये मिशन नाकाम हो जाता है। इसके बाद चीफ को मौके से 2 खाली गोलियां मिलती हैं। जीवू मौका देखकर वही पिस्तौल वहां छुपा देती है जिससे उसके पापा का कत्ल हुआ था और चीफ से कहती है कि मुझे ये पिस्तौल यहाँ मिली है। चीफ समझ जाता है कि ये किसी पुलिस ऑफिसर का ही हथियार है। दूसरी तरफ चुई अपने घर वापस आता है और बहुत गुस्से में होता है। वो ताइजो को ऑर्डर देता है, पता लगाओ कि हमारी डील की खबर पुलिस तक किसने पहुंचाई। ताइजो कहता है, जीवू ने तो हमें कोई कॉल या वार्निंग नहीं दी थी। वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो जीवू से थोड़ा मायूस होता है। इसके बाद जीवू उसे कॉल करने की कोशिश करती है मगर गुस्से की वजह से चाय इसका फोन नहीं उठाता। इधर चीफ चागी ये पता लगाने में लग जाते हैं कि एनकाउंटर के वक्त फायरिंग किसने की थी और वो पिस्तौल किसकी है। वो अपने सारे ऑफिसर्स के हथियार चेक करते हैं मगर पता चलता है कि इनमें से किसी ने भी गोली नहीं चलाई थी। रात को जीवू और बाकी ऑफिसर्स साथ में डिनर कर रहे होते हैं। वहां जीवू को पता चलता है कि पुलिस पिछले 4 साल से चाय का पीछा कर रही है क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग और पिछले वक्त में चाय ने एक पुलिस ऑफिसर को जान से मार दिया था। जी वहां से उठकर अकेले में चाय को कॉल करती है और बताती है कि मुझे नहीं पता था कि आप पुलिस के मेन टारगेट हो। दरअसल पुलिस को आपके होटल के क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरों तक रसाई मिल गई थी, इसलिए उन्हें आपकी हर हरकत का पता था। मैं आपको वार्निंग देना चाहती थी मगर उन्होंने मेरा फोन छीन लिया था, इसलिए मैंने वहां फायरिंग की ताकि आप अलर्ट हो जाओ और मैंने वो पिस्तौल भी वहां छोड़ दी है ताकि मेरे पापा के कातिल का सच सामने आ सके। ये सुनते ही चाय अपने होटल के सारे कैमरे बंद कर देता है ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच सके। वो इस पूरी सूरत हाल से काफी परेशान होता है। दूसरी तरफ वही गैंगजा जो जीवू से हारा था अपने आदमियों को लेकर उसी ट्रेनिंग कैंप में पहुंच जाता है जहां वो 5 साल पहले ट्रेनिंग लेता था। उसके गुंडे वहां के सारे स्टूडेंट्स पर बेरहमी से हमला कर देते हैं। कई बच्चे बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और कुछ को तो वो लोग बेरहमी से मार देते हैं। ताइजो भी वहां मौजूद होता है। गैंगजा चूहे से अपना पुराना बदला लेने के लिए ताइजो का हाथ तोड़ देता है। रात को जब चीफ चर्ची अपने काम से निकलते हैं तो कोई उनका पीछा कर रहा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि जीवो होती है। चीफ इस पिस्तौल को फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं जहां डॉक्टर इस पिस्तौल का सीरियल नंबर निकाल लेते हैं। इसी वक्त जीवो को खबर मिलती है और वो फौरन ट्रेनिंग कैंप पहुंचती है। वहां का मंजर देखकर वो दंग रह जाती है। कई लोग मर चुके होते हैं और काफी जख्मी होते हैं। वो वहां जख्मी ताइजो को देखती है और पेल-2 से पूछती है क्या चूहे मारा गया। पेल-2 कहता है नहीं, वो यहाँ नहीं था। पेल-2 और जीवो को इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहीं उन्हें वहां कुछ मिलता है। वो लोग क्लोज सर्किट टेलीविजन फुटेज चेक करते हैं मगर गुंडों का कोई सुराग नहीं मिलता। तभी पेल-2 को एक इमरजेंसी कॉल आती है और वो जीवो को वहीं छोड़कर निकल जाता है। जीवो चूहे को उसकी खैरियत पूछने के लिए मैसेज करती है मगर उसका कोई जवाब नहीं आता। चूहे इन मारे गए स्टूडेंट्स के जनाजे पर पहुंचता है। जीवो भी वहां चूहे को देखने पहुंचती है कि वो ठीक है या नहीं, मगर वो अपना चेहरा छुपा कर रखती है ताकि पेल-2 और चीफ उसे पहचान ना ले। लेकिन पेल-2 की नजर उस पर पड़ती है और उसे लगता है कि वो उस लड़की को जानता है। चीफ चांगी और पेल-2 भी वहां वो लोग भी खिराज अकीदत पेश करने पहुंचते हैं मगर ताइजो उन्हें रोक देता है और कहता है कि अंदर सिर्फ एक ही शख्स जा सकता है। चीफ अकेले अंदर जाकर चूई से मिलते हैं और एक जापानी कहावत सुनाते हैं, कुत्ते का अंजाम उसके मालिक जैसा होता है। अगर मालिक अच्छा हो तो कुत्ता अच्छी जिंदगी जीता है, लेकिन अगर मालिक बुरा हो तो कुत्ता सड़क पर मर जाता है। चूई उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर तुम गैंगस्टर्स की दुनिया में होते तो कब के मारे जा चुके होते। चीफ कहते हैं, मैं तुम्हारा ये केस हमेशा के लिए बंद करना चाहता हूँ, यानी तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। वो कहता है तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। इधर गैंगजा ट्रेनिंग कैंप पर हमला करने के बाद अपने गुंडों के साथ खुशियां मना रहा होता है और पार्टी कर रहा होता है। गैंगजा हर हाल में जीवू को पकड़ना और इसे जान से मारना चाहता है। दूसरी तरफ फेल्डू का असिस्टेंट उस गुंडे की तस्वीर ढूंढ निकालता है जिसने ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया था। वो तस्वीर गैंगजा की होती है। जीवू जैसे ही उसकी तस्वीर देखती है तो हैरान रह जाती है। पुलिस अब गैंगजा के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी करने लगती है और इंतजार करती है कि चूई कोई कदम उठाए ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। वहीं चूई भी गैंग जाकर गैंग को जबरदस्त जवाब देना चाहता है ताकि सबको पता चल सके कि असल बॉस कौन है और मार्केट में उसकी मंशियात की बादशाहत बरकरार रहे। इधर चीफ चैगी एक चाल चलते हैं। वो मैंगो को जेल से रिहा करने का हुक्म देते हैं। उन्हें मालूम होता है कि मैंगो बाहर जाकर चूई से मिलेगा और दोनों मिलकर गैंग जा से बदला लेने की कोशिश करेंगे, जिससे दोनों गैंग आपस में ही लड़ पड़ेंगी। जीवू से कहती है कि अगर ये दोनों गैंग आपस में लड़ें तो बहुत से मासूम लोग मारे जाएंगे, मगर चीफ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गैंगस्टर्स की लड़ाई में कौन मरता है,
जीव फौरन जोई को मैसेज भेजकर खबरदार करती है। मैंगो की रिहाई एक धोखा है, पुलिस ने ये जाल बिछाया है। जोई ये सुनकर तेजू को सारे आदमियों को तैयार करने का हुक्म देता है और कहता है, चीफ चागी मुझे गधा समझ रहा है, लेकिन असल गधा वो खुद है। मैं वही करूंगा जो वो चाहता है, यानी उसके जाल में फंसने का ड्रामा करूंगा। चीफ अपने आदमियों से कहते हैं कि चोई का एक आदमी हमारे साथ शामिल होने वाला है और वो हमारे लिए जासूसी करेगा। इस तरह चोई का गैंग अंदर से खत्म हो जाएगा। मैं अभी इसी से मिलने जा रहा हूँ। जी वो खबर भी मैसेज के जरिए चुई तक पहुंचा देती है और अपनी बाइक लेकर चीफ का पीछा करने निकल जाती है। दोस्तों, आगे की वीडियो बहुत ही मजेदार है, मगर जब इस वीडियो पर 300 कमेंट्स का टारगेट पूरा होगा तभी आएगा पार्ट 2।